अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे माई एसक्यूएल कोर्स की वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इनर जॉइन क्या होता है। उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं कि बेसिकली जॉइन किसको कहते हैं, जॉइन क्या होता है। जॉइन बेसिकली ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास दो डिफरेंट टेबल्स हैं। आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप इन दोनों टेबल्स में जो मैचिंग वैल्यू है वो डिस्प्ले कर सकें अकॉर्डिंग टू सम एट्रीब्यूट। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करो हमारे पास हमारे इस डेटाबेस के अंदर टेबल है ऑर्डर्स का। अगर आप ऑर्डर्स का टेबल देखें तो इसके अंदर ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। हमारे पास ऑर्डर आईडी है, हमारे पास कस्टमर की आईडी है जिसने ऑर्डर प्लेस किया है, एम्प्लॉय की आईडी है जिसने उस ऑर्डर को प्रोसेस किया है, ऑर्डर डेट, रिक्वायर्ड डेट, शिप डेट, और इस तरह फ्रेट का जो वेट है, और शिप नेम। इस तरह डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह हमारे पास एक और टेबल है कस्टमर्स का। कस्टमर्स के टेबल में हमारे पास कस्टमर आईडी है, कस्टमर कंपनी नेम है, कॉन्टैक्ट नेम है, कॉन्टैक्ट टाइटल है, एड्रेस है, सिटी है, और इस तरह डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं कस्टमर्स के। अब मैं ये चाहता हूँ, ऑर्डर्स के टेबल पे वापस आते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो ऑर्डर आईडी है ना, इसके अंदर जो जो कस्टमर है ना, जिन जिन के ऑर्डर प्लेस हुए हैं, मुझे उन कस्टमर्स की ऑर्डर आईडी और जो उनका रियल नेम है, जो हमारा एट्रीब्यूट था कॉन्टैक्ट नेम, वो मैंने डिस्प्ले करवाना है। अब ये किस तरह से काम करेगा, ये जो मेरा मैकेनिज़्म है, ये इस तरह से काम करेगा कि ये ऑर्डर्स का टेबल देखेगा। जहाँ जहाँ इसको कस्टमर आईडी मैच होगी ना कस्टमर्स वाले टेबल से, वहाँ वहाँ वो उस कस्टमर आईडी का नाम भी डिस्प्ले कर देगा। इसको हम देखते हैं कि हम किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। हम चाहते हैं, हमने कहा कि हमें चाहिए ऑर्डर आईडी, कॉन्टैक्ट, हाँ, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी और कस्टमर्स डॉट कॉन्टैक्ट नेम। यानी कि ऑर्डर्स के टेबल से आपने उठाना है ऑर्डर आईडी, और कस्टमर्स के टेबल से आपने उठाना है एट्रीब्यूट का कॉन्टैक्ट नेम। फ्रॉम ऑर्डर्स इनर जॉइन कस्टमर्स। अब इसको देखते हैं कि इनर जॉइन का मतलब क्या है। बेसिकली ऑन ऑर्डर्स इज इक्वल टू ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू कस्टमर्स इज इक्वल टू कस्टमर आईडी। अब इस सारी क्यूरी का मतलब क्या है? अब उस सारी क्यूरी का मतलब ये है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑर्डर्स के टेबल से ऑर्डर आईडी और कस्टमर्स के टेबल से कॉन्टैक्ट नेम फ्रॉम ऑर्डर्स और इनर जॉइन कस्टमर्स। यानी ऑर्डर्स और कस्टमर्स के टेबल से जो हमारी वैल्यू इंटरसेक्ट कर रही है, जो वैल्यू कॉमन है, बेस्ड ऑन ये ये होगा कस्टमर आईडी। अब ये क्यूरी क्या करेगी? ये क्यूरी ऑर्डर्स के टेबल में जाएगी। फ्रॉम ऑर्डर्स हमने क्योंकि सेलेक्ट किया था, ऑर्डर्स के टेबल में वो क्या करेगी कि हर ऑर्डर का जो कस्टमर आईडी है ये मैच करेगा कस्टमर के टेबल में कस्टमर आईडी से। जहाँ उसको ये दोनों वैल्यूज़ मैच मिलेंगी, वहाँ पे वो क्या डिस्प्ले करेगा? ऑर्डर का आईडी और कस्टमर का कॉन्टैक्ट नेम। अब अगर हम इसको डिस्प्ले करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली ये है कि हमारे जो ऑर्डर आईडीज़ हैं उनके कस्टमर्स के रियल नेम आ गए हैं हमारे पास। और वो किस तरह से आए हैं? वो इस तरह से आए हैं कि जो ऑर्डर्स का टेबल था उसमें उसमें हर ऑर्डर आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग थी कस्टमर आईडी। चलें इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और एट्रीब्यूट लिख देता हूँ, डॉट कस्टमर आईडी। हाँ, अब हमारे पास ऑर्डर्स के टेबल में था एक ऑर्डर आईडी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कस्टमर आईडी थी। यानी कि इस विनेट नाम के कस्टमर ने ये ऑर्डर नंबर प्लेस किया। अब इस क्यूरी ने क्या किया? क्यूरी ने ये कस्टमर आईडी पकड़ी, ये विनेट नाम की कस्टमर आईडी पकड़ी और गया वो
कस्टमर्स के टेबल में। उसने देखा कि यार इस विनेट नाम की जो कस्टमर आईडी है इसका एक्चुअल नेम क्या है, यानी इसका कॉन्टैक्ट नेम क्या है, और उसने इसको मैच करके कॉन्टैक्ट नेम जो असली है वो कस्टमर्स के टेबल से प्रेजेंट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल आप ये मिसाल ले लें वॉल्जा। अब वॉल्जा ने ऑर्डर आईडी नंबर 10374 प्लेस किया था। उसने क्या किया, इस क्यूरी ने क्या किया, इस क्यूरी ने मैच किया ऑर्डर्स के टेबल से ये कस्टमर आईडी जो कि वॉल्जा है, और ये चला गया कस्टमर्स के टेबल में यूजिंग दिस सेम कस्टमर आईडी जो कि वॉल्जा। उसने वहाँ पे क्या फेच किया कस्टमर्स के टेबल से, उसका कॉन्टैक्ट नेम। तो इस तरह से हम इनर जॉइन को यूज़ कर सकते हैं दो डिफरेंट टेबल्स के दरमियान जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उनको डिस्प्ले करने के।